अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, सावल असलम साहब को जेल से बाहर निकालने में उनकी हेल्प करता है। असलम साहब जिस तरह कोर्ट से बाहर आते हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो सावल की तरफ देख के कहते हैं कि सावल, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरे इस मुश्किल टाइम में कौन मेरे काम आता और कौन मुझे इस झूठे मुकदमे से रिहाई दिलवाता। सावन उन्हें तसल्ली देता है और कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। वो दोनों जिस तरह घर पहुँचते हैं, ज़किया जैसे ही असलम साहब को देखती है वो रोना शुरू हो जाती है। पिया भी जैसे अपने बाबा को देखती है वो बेहद खुश हो जाती है। घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन सावल को बेहद टेंशन होती है क्योंकि उसको पता होता है कि मूसा कभी भी खामोशी के साथ बैठने वाला नहीं। वहाँ पे दूसरी तरफ सावल शहरयार के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि मुझे पूरा शक है कि पुलिस वाले बाबर के साथ मिले हुए हैं। वो कहता है कि पुलिस इन सारे मामलात में इन्वॉल्व है। शहरयार जिस तरह उसकी बात सुनता है वो कहता है कि अगर ये बात सच हुई तो फिर मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सबको देख लूँगा। अगले दिन ही शहरयार अपनी टीम को ले जाकर सारी मालूमात इकट्ठी करता है तो उसको पता चलता है कि मूसा बेहद गरीब लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ और ये काम वो आज से नहीं कई सालों से कर रहा है। उसके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जिनमें सारा प्रूफ जमा होता है मूसा के ख़िलाफ़। और दूसरी तरफ बाबर के भी सारे लिंक्स चेक किए जाते हैं जहाँ पर पैसे का लेन देन भी मूसा तक आ रहा होता है। शहरयार कहता है कि मूसा की अब तो रिहाई नामुमकिन है। दूसरी तरफ पिया बहुत हिम्मत करके मीडिया के सामने आ जाती है। वो साफ अल्फाज में कहती है कि जिस बिजनेस टाइकॉन को मूसा को लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वो एक निहायत जालिम और बेरहम इंसान है। उसने ही मेरी माँ को मारा है और उसने ही मेरे बाबा को झूठे केस में फंसाया है। ये उसकी वीडियो कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। मूसा जैसे ही वीडियो देखता है उसका खून खौल उठता है। वो अपने बंदों को बुलाता है और पिया के ख़िलाफ़ एक ऐसी वीडियो बनवाता है फेक, और ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। लोग पिया के ऊपर सवालात उठाने लग जाते हैं, लेकिन सावल उसके साथ बिल्कुल बराबर खड़ा है। वो पिया को तसल्ली देता है कि सच कभी भी नहीं छुपता। दूसरी तरफ शहरयार को जैसे पता चलता है कि फ़ेक वीडियो वायरल हो रही है तो वो जल्दी से बाबर को बुलाता है और कहता है कि अगर तुमने इस जॉब में रहना है तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ। बाबर डर जाता है और सारी डिटेल्स मूसा के ख़िलाफ़ जितने भी कागजात हैं वो लाके शहरयार को देता है। शहरयार कहता है कि अब तो पर्चा कटेगा ही। वो जल्दी से मूसा के घर की तरफ भागते हैं। मूसा बहुत कोशिश करता है भागने की, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट कर ही लेती है। मूसा को अदालत में लाया जाता है और जज वहाँ पे कहते हैं कि तुमने सारी ज़िंदगी जितना लोगों का माल इकट्ठा किया है तुम्हें उनके ऊपर तुम्हें जेल में 10 साल की सज़ा सुनाई दी जाती है। वो अदालत में खड़े होकर असलम साहब से माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। असलम साहब ने कहा, जितना तुमने लोगों के साथ ज़्यादती की है किस किस से जाके माफ़ी मांगोगे मूसा। उसी टाइम अली यार आता है और आकर अपने बाबा को कहता है कि बाबा आपको आपके गुनाहों की सज़ा मिली है। वो उसकी तरफ पिया की तरफ चला